जैसे हमारी इंटेंशन, नियत ही खराब होती है, गलत होती है, यही हमें बाद में चलकर धोखा देती है, हमारे लिए समस्या खड़ी कर देती है। तो ऐसी इंटेंशन को हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? ऐसा आपका प्रश्न तो बड़ा गहरा है ये। इंटेंशन क्या है, पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है। इंटेंशन का मतलब ये है कि आपके भाव कैसे हैं, आप किस भावना से ये कर रहे हैं। अब यहाँ भावना भी दो तरह की होती है। एक तो अपने को लाभ देने की भावना होती है, और उसको दूसरे का आप परवाह नहीं करते, उसको लाभ हो या ना हो या नुकसान हो। तो अपने को पवित्र बनाने के लिए आपको शून्य का मार्ग ही अपनाना ज़रूरी है। मतलब जो भी कार्य आप कर रहे हैं, जो भी आपकी इंटेंशन है, वो शून्य मार्ग में रहे, ताकि ऐसा हो कि उससे दूसरे को नुकसान ना हो। ऐसा ना हो कि आपको फायदा हो और दूसरे को नुकसान। अगर शून्य मार्ग पे चलोगे तो दूसरे को तो नुकसान होगा नहीं, क्योंकि मार्ग शून्य है। और आपकी अगर भावना ठीक है तो हो सकता है दूसरे को भी फायदा हो, आपको भी हो। तो ये कुछ भी कार्य करने से पहले आप ये देखो कि इसका असर दूसरे पे तो नहीं हो रहा है। अगर आपके कार्य का असर दूसरे पे खराब पड़ रहा है तो वो मत करो। वही इंटेंशन है। अपना नुकसान भी मत करो, अगर करना पड़े तो अपना नुकसान बर्दाश्त कर लो थोड़ा सा, लेकिन दूसरे का मत करो, तो आपके कर्म नहीं क्रिएट हो। अगर आप विवेकशील रूप में रहोगे, प्रभु के साथ रहोगे, तो आपसे कुछ गलत कर्म हो ही नहीं सकता। गलत कर्म तभी होता है जब आपकी भावना गलत हो, और जब आप अपने मन से पूर्ण रूप से शून्य होते हैं, मतलब आप में कोई विचार नहीं होता, तो दूसरों के विचार आपके मस्तिष्क में आ जाते हैं कि दूसरा क्या सोच रहा है। ये नॉन लोकल कम्युनिकेशन होता है। भगवान जो है इसी तरह सबके विचारों को पढ़ लेता, क्योंकि भगवान तो शून्य है और शून्य में हर चीज आ जाती है। इसलिए प्रभु हम सबको जानता है, हम सबकी हर इंटेंशन को वो जानता है। अगर आप भी शून्य हो जाओगे, विचारों से शून्य हो गए, तो जो दूसरे के विचार जो हैं, वो तो अपने विचार अपने माइंड में सोच रहा है, और आप तक उसके विचार पहुंच जाए। मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुना सकता हूँ इस उसमें इस संदर्भ में। एक साधु ने अपने शिष्य को किसी घर में भोजन के लिए भेजा कि तो भोजन वहां ग्रहण कर ले। जब वो व्यक्ति वहां गया तो वो नारी उसको बहुत सुंदर लगी। उसे उसके मन में विकार भी आए। नारी ने भोजन दिया, उसने भोजन किया। वो जैसा भोजन वो चाह रहा था वैसा ही भोजन उसको मिला। पूरी खाना चाह रहा था या परोठा खाना चाह रहा था, जो भी चाह रहा था उसको मिला। हालांकि उसको कम्युनिकेट नहीं किया गया। फिर उसके मन में विचार आया कि मैं थोड़ा विश्राम कर लूं। उसके कहने से पहले ही उसको विश्राम की जगह मिल गई। फिर उसके मन में विचार विचार आया कि गर्म मौसम है, कोई मेरे को पंखा मेरे पे कर दे तो बहुत अच्छा है। तो उस औरत ने पंखा भी कर दिया बिना उसके बोले हुए। अब उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये सब क्या है। तो ये सब होने के बाद वो साधु के पास चला गया। उसने बोला, जो जो मैंने सोचा वो सब कुछ हो गया। क्या वो औरत मेरे विचार पढ़ रही थी? मेरे अंदर विकार भी आए तो वो भी उसको मालूम पड़ गया। साधु ने उसको बोला, वो एक साधिका है, उसने अपने मन को शून्य कर लिया। जब तुम्हारा मन शून्य हो जाता है तो दूसरे के विचार आप पकड़ लेते हो। उसने तेरे सारे विचार पकड़ लिए। तेरे अंदर जो भावनाएं भी आई थी उसके प्रति, वो भी उसने पकड़ ली, पर उसने कुछ किया नहीं। अब तो कल फिर वहां पे जा और अपने आप को जागरूक रख के जा। जब तू जागरूकता में जाएगा तो तेरे अंदर कोई विचार नहीं। तो पहले तो वो जाने को राजी नहीं हुआ, फिर साधु के कहने से गया और पूर्ण जागरूकता से गया।
उसने खाया भी जागरूकता से, बैठा भी जागरूकता से, तब उसके अंदर कोई विचार नहीं है। हालाँकि सब कुछ वैसा ही था, अब वो बड़ा तृप्त हो। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने अंदर शून्यता पैदा कर लेते हो, तो आप दूसरे के विचारों को भी पढ़ सकते। इसलिए प्रभु हमारी सब इंटेंशन को जानता है। इसलिए अपनी इंटेंशन क्लियर रखो, जीवन में कष्ट नहीं होगा।